अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आरफ शफा खाना की तरफ से आज एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है सब मेरे दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको नार छुआरा और शहद के बारे में बताया कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज जो वीडियो में हम आपको बताएँगे केले और देसी घी के बारे में। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा मेरे उन नौजवान दोस्तों के लिए जो गैर शादीशुदा हैं, उनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। आज जो नुस्खा मैं उनको बताने वाला हूँ वो बेशुमार फ़ायदों से भरपूर है। तो आप उसे बना के इस्तेमाल करें और जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इसको सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है। 7 दिन आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपके दिल से मेरे लिए हमेशा दुआ ही निकलेंगी कि हकीम साहब ने वाकई यार हमें कोई चीज़ दी है, कोई नुस्खा बताया है। तो आज जो हम आपको बताएंगे ये सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, इसे शादीशुदा हज़रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शादीशुदा हज़रात के लिए इसका तरीका इस्तेमाल अलग है और जो नौजवान हज़रात हैं उनके लिए इसका तरीका इस्तेमाल अलग है। तो आज वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे नज़र आएंगे। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो नौजवान हज़रात हैं, जब वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं। इसमें एक केले हैं, इसमें केले, और दूसरा जो है ना ये देसी घी है। वो जो मेरे दोस्त शादीशुदा हैं वो इनके साथ शहद का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ, आपको इसका तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको फ़ायदे बताऊँ, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी नुस्खा आपको बताएं उसकी वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। इसके फ़ायदे आप नोट कर लें, कापी पेंसिल निकाल लें। जरियान एहतलाम, जो मेरे नौजवान दोस्त जरियान की बीमारी में मुब्तला हैं और एहतलाम की शिकायत उन्हें रहती है और दवाइयाँ खा खा के वो थक गए हैं, एक बार ये सस्ता सा नुस्खा बना कर इस्तेमाल करें। ये ग़िज़ा की ग़िज़ा है और दुआ की दुआ। तो खून की कमी है, सेहत नहीं बनती, जिस्म उनका वीक है, हड्डियों जोड़ों की नशोनुमा नहीं होती, दुबले पतले हैं, तो ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करें। ये नुस्खा किसी नेमत से कम नहीं है, ये उनके लिए आज मैं एक तोहफ़ा दे रहा हूँ। तो जो शादीशुदा हज़रात हैं उन्हें कमी महसूस होती है, साबी तौर पर कमज़ोर हैं, जिनसी तौर पर मर्दाना ताकत की कमी महसूस होती है, उन्होंने इसके साथ बस सिर्फ 1 से 2 चमचे शहद इस्तेमाल करना है। तो अब मैं आपको इसका तरीका बता दूं कि इसको तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा कि इसको देसी घी में कैसे तैयार करना है। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये देसी घी है, इसके 3 से 4 चम्मच आपने इसमें डालने हैं। 3 से 4 चम्मच। और इसका जो है ना हलवा तैयार करना है आपने। मेरा ख्याल इतना बहुत रहेगा। अच्छा तो दोस्तों, ये देसी घी अब गर्म हो रहा है, तो इसको हल्की आंच पर आपने इसको गर्म करना है। फिर इसको ऐसे केले जो है ना काट के, ये आपने ऐसे केले जो है ना छोटे छोटे बारीक बारीक काट के ये ऐसे डालने हैं, और इसका जो है ना ऐसे ये हलवा तैयार हो जाएगा इसमें। तो आप इसको ऐसे बनाकर सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 8वें दिन ये खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मेरे दोस्त सेहत में वीक है, दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, खून की कमी का शिकार हैं,
जिस्म की नौशरमा नहीं सही हो रही, अगर वो इसे 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, 15 दिन इस्तेमाल कर लें, 20 दिन कर लें, 1 महीना कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाकर इस्तेमाल करें, उनकी सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी। जिस्म की हड्डियों की जोड़ों की नशनुमा होकर सेहत। अच्छा दोस्तों, आप इस साथ साथ इसको ऐसे ही हिलाते रहना है ताकि ये नीचे भी ना लग जाए, सड़ भी ना जाएं। और ये इनको आप सेक लग रहा है, ये पक रहे हैं इसके अंदर घी के अंदर, ये इसका हलवा बन जाएगा। और इसको मीठा करने के लिए इसमें थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं। जो दोस्त जिनकी शादी नहीं हुई, जो कुंवारे हैं, वो इसको मीठा करने के लिए इसमें थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं। इसमें बेशुमार किस्म के विटामिन है, ये विटामिन से भरपूर चीज़ है। अच्छा दोस्तों, ये केले का हलवा देसी घी में ये हमारा तैयार हो चुका है। ये आप इस्तेमाल करें, ये बहुत ही सस्ता नुस्खा है, हर बंदा इसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। जो मेरे दोस्त नौजवान हजरात माली तौर पर कमज़ोर है और उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो महंगी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, तो ये सस्ता सा नुस्खा ये बना के इस्तेमाल करें। सिर्फ 7 दिन में इंशाल्लाह आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा तो दोस्तों, जो नौजवान हजरात है वो उन्होंने इसमें मिश्री डालनी है, और जो मेरे दोस्त शादीशुदा हैं वो 1 चमचा शहद का इस्तेमाल करें, 2 चमचे भी डाल सकते हैं। तो शादीशुदा हजरात जब इसको इस्तेमाल करेंगे, जिनसी तौर पर उनकी कमज़ोरी दूर होगी, मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होगा, तो ऐसे वो बनाकर डेली खा सकते हैं। रात को इस्तेमाल कर लें या दिन को किसी भी टाइम इसको इस्तेमाल करें, खाली पेट खा सकते हैं। अगर खाने के बाद खाना तो खाने के 2 घंटे बाद इसको खाएं बनाकर। तो बस ये तरीका है इसका, बस सादा सा। शादीशुदा हजरात के लिए शहद डाल के इस्तेमाल करना है, और जो कमज़ोर दुबले पतले अफराद है जिनकी सेहत नहीं बन रही, खून की कमी का शिकार है, हड्डियाँ सूख के हड्डियों का ढांचा हो गए हैं, बिल्कुल वीक हैं, तो उन्होंने इसमें मिश्री डाल के इस्तेमाल करनी है। तो आप इसको इस्तेमाल करें। और किसी भी मेरे दोस्त बहन भाई ने किसी बीमारी के मतलब पूछना है, कोई मशवरा करना है, तो वो मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह बेहतर मशवरा देंगे और फ़ायदा होगा आपका। तो दोस्तों, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी नुस्खा आपको बनाना सिखाएं उसकी वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।